बारे में मैं बता दूं कि यहां पे बहुत सिंपल सा प्रोग्राम रखा गया है। आपको 0.1, 0.2, 0.5 इतने से भी आप गेम को खेल सकते हैं। यानी आपके वॉलेट में 0.1 कॉइन है या थोड़ी बहुत गैस फी है तो आप गेम की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आप जब गेम खेलेंगे राइट, तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा मैं बता देता हूं। जैसे मान ले कि 4 बंदे में 2 बंदा विनर है, 2 बंदा लूजर है राइट। तो विनर और लूजर दोनों का बैलेंस डिडक्ट होगा राइट। उसके बाद में उस बैलेंस का जो विनर होगा, ठीक है, वो विनर को 72% रिटर्न जाता है। 72%, 8% जाता है रेफरल में और 10% जाता है जैकपॉट में राइट। इसकी पूरी आपको जो स्लैब है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपको पूरी डिफाइन कर दी गई है। यानी कि जितना भी पहले से, हाँ इसमें एडमिन फीस भी जाता है 5% विनर से, 5% लूजर से राइट। फिर जैकपॉट में जाता है 5% विनर से, 5% लूजर से, और जो बच जाता है उसका 10% राइट जाता है उसको रेफरल को, और बाकी का जो विनर है उसको जाता है। तो ओवरऑल 72% विनर को चला जाता है, 8% वहां चला जाता है और 10% एडमिन को जाता है और 10% जैकपॉट में जाता है। इस तरह से पूरा इसका प्लान बना हुआ राइट। यहां पे चूंकि मेटा ओजोन पे कंपनी ने पूरी तरह से फ्री कर दिया, एक भी अपने लिए नहीं रखा, इसलिए अब जो भी कंपनी को मैनेज करनी है उनके यूज केस से ही करनी है राइट। और यूज केस से करनी है क्योंकि मेटा प्रेडिक्ट में बहुत बड़ी कम्युनिटी आएगी, तो इसके लिए बहुत बड़ी सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि गेमिंग के सर्वर्स स्पेशली जरूरत पड़ेगी उनके लिए राइट। तो इसके लिए कंपनी को मैनेज करने के लिए कंपनी ने 5% लूजर साइड, 5% विनर साइड दोनों से रखा होगा, ठीक है, और इससे कि इनके गेम को करेगी। अब कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो उनको खुद हर महीने यूज केस लेकर के आने होंगे। उनकी खुद मजबूरी है, क्योंकि अब आय का स्रोत उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि ब्लॉकचेन वो पूरी तरह से पब्लिक के हवाले करने जा रही है राइट। तो वहां से उनका हाथ बंद हो गया। मेटा ओजोन जो इनका सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है, सबसे प्रीमियम, जहां से कंपनी की रेवेन्यू बनती है, उसको भी उन्होंने 100% पब्लिक के हवाले कर दिया। तब कंपनी के पास कुछ भी रहा नहीं, केवल और केवल मेंटेनेंस के लिए जो 15,000 कॉइन है बस वही है। तो वो सिर्फ मेटा ओजोन और ब्लॉकचेन के मेंटेनेंस के लिए है राइट। लेकिन प्रॉफिट के लिए और बाकी फ्यूचर के प्रोडक्ट के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए यूज केस होगा। और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि इसी वजह से अब हमें हर महीने नए नए यूज केस देखने को मिलेंगे राइट। तो ये हमारा आज प्री लॉन्चिंग हो चुका है मेटा predict.io का। उसी तरह से नेक्स्ट मंथ में हमारा NFT वॉल लॉन्च हो जाएगा और एक और प्रीमियम प्रोडक्ट आ रहा है राइट। उसके लिए हमें चाहिए होगा 6 मंथ चाहिए होगा। हम वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मेटा ट्यूब, जो कि वाकई में गेम चेंजर साबित होने वाला है। यानी कि वो अलग ही, जो आज के डेट में हम लोग वो एप्पल देखते हैं ना, गूगल देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट देखते हैं, इस लेवल की प्रोग्रामिंग आपको मिलने वाली है मेटा ट्यूब के शक्ल में, जिसके अंदर आपको यूट्यूब का भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ जो आज हम लोग जूम पे मीटिंग करते हैं इसका भी मिलेगा, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे। और ये सारे के सारे हमारे ब्लॉकचेन पे काम करने वाले Web3 प्रोडक्ट होंगे। और इसके लिए कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है, दिन रात काम हो रहा है, और जितने भी हमारे नोड होल्डर्स हैं वो इसके पार्टनर होंगे।
क्वेश्चन होता है कि क्या मैं लॉजिकल कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक अगर हम जूम की बात कर लें, राइट, तो $1 बिलियन का बिजनेस करती है सालाना वो, 70 बिलियन से ज्यादा का उनका रेवेन्यू है। तो उतना डॉलर का बिजनेस करने वाली कंपनी को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? उनके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो प्राइस दे रहे हैं, जैसे आज के डेट में हम लोग जो जूम चलाते हैं तो हर महीने लगभग 11 साढ़े 11,000 रुपए पे करने होते हैं जूम को 1,000 की कम्युनिटी के लिए, राइट। एक तो लोग पब्लिक तो फ्री वाला यूज करती है, राइट, उसमें 100 की कैपेसिटी होती है और 40 मिनट्स की लिमिट होती है। लेकिन उससे ऊपर जाएंगे तो आपको पे करना होगा, उससे ऊपर जाएंगे 500 में जाएंगे और ज्यादा पे करना होगा, 1000 में जाएंगे और ज्यादा पे करना होगा। और अगर जूम वेबिनार में जाएंगे तो उसकी तो प्राइस सुन के ही आपको दिमाग खराब हो जाएगा। यानी कि एक कॉन्फ्रेंस में 50-50 हजार रुपए पे करने होते हैं एक कॉन्फ्रेंस में, एक दिन के, राइट। तो उनको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे हम? तो वो ऐसे कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट चलते हैं ये सारे के सारे चलते हैं सर्वर्स के ऊपर। और जूम हो या कोई भी कंपनी हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, उन लोगों ने खुद का सर्वर लगा रखा है और खुद ही मेंटेनेंस करते हैं। उसका भाड़ा, उनकी एक्सपेंसेस, उनकी मेंटेनेंस सब उनको खुद ही पे करनी होती है और इसी वजह से वो ज्यादा चार्ज करते हैं, राइट। लेकिन जब हमारे पास हमारे नोड होल्डर होंगे तो वहां पे कंपनी मेंटेनेंस नहीं करेगी, बल्कि